नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल एबी उत्तराखंडी क्लासेस के अंतर्गत। आज से देखिए प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे हम हिंदी के चैप्टरों को करेंगे, यानी कि शुरुआत से देखिए करेंगे से और बहुत ही बेस तरीके से, यानी कि बेसिक तरीका होगा। और देखिए इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे निश्चित ही आपकी हिंदी में पकड़ बहुत अच्छी होगी। और जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं 20 या 30 प्रश्न, तो उनमें आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सीरीज़ की ओर को। आज पढ़ेंगे वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखिए शेयर कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक का जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिले। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पर। देखिए वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? बेसिक प्रश्न हमारा कभी पूछा जाता है कि वर्ण के भेद, तो वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसकी बेसिक जानकारी हम जानते हैं। देखिए देखिए वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? तो वर्ण की जो परिभाषा होती है दोस्तों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ ई व च क ख, कुछ भी आप कह दो तो ये सभी क्या हैं आपके दोस्तों, ये वर्ण हैं। अगर हम बात करें उसके बाद, तो वर्ण भाषा की क्या होती है? आपका सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, और जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्ण या ध्वनि के खंड नहीं कर सकते हैं, इसी को ही वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे राम और गया में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे रॉ प्लस आ प्लस मौ प्लस ओ, यानी कि हम इनका क्या करते हैं, आपका विखंडनीय रूप, छोटा रूप इस तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों ये रॉ हलंत, आपका मौ हलंत, ये सभी हलंत होंगे। फिर राम को देखिए, जैसे गौ प्लस, ये राम हो गया। फिर उसके बाद देखिए गया, गौ हलंत प्लस अ प्लस यो हलंत प्लस आ, तो ये क्या हो गया आपका, गया हो गया। तो ये इसके सार्थक खंड हैं दोस्तों, यानी कि इन शब्दों के, राम और गया के। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर कोई खंडक रूप आता है आपका, यानी कि विखंडन करने के लिए आता है, तो दोस्तों उसी में हलंत लगाया हुआ जरूर शब्द को देखिए। और बिना हलंत के, यानी कि कोई भी स्वर क्या आपका पूर्ण हो जाता है तो उसमें अ की ध्वनि मिल रहती है, और जो मात्राएं हैं वो आपने पीछे प्लस में उसके लगाते रहनी है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं। तो जैसे इसके बाद है, इन्हीं आखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी क्या होती है, एक लिपि होती है। हर वर्ण की अपनी एक क्या होगी, लिपि होगी, और लिपि को ही देखिए वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण की जो प्रारंभिक इकाई जिसे कहा जाता है उसे लिपि भी कहा जाता है, और लिपि के विकास से ही हम किसी भाषा को जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। वर्ण लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं, यानी कि वर्णों का संकेत क्या कराती है, आपका लिपि कराती है। दोस्तों हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। हिंदी में 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, यह आगे को देखते हैं। दोस्तों तो हिंदी, इसके बाद है देखिए वर्ण की परिभाषा। दोस्तों वर्ण की परिभाषा अगर हम जानें तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण है। ठीक है, ध्वनि पहला स्थान आता है अगर कभी ध्वनि पूछे, और अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसी ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, आपका वर्ण कहा जाता है, और वर्ण कहा जाता है इन्हें। उसके बाद वर्णों को व्यवस्थित समूहों को क्या कहता है, आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो हिंदी में उच्चारण, लेखन और कुल करके आपके, यानी कि इसी तरह से प्रश्न आयोग पूछता है। तो देखिए उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। जिनका हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं उन्हें उच्चारण कहा जाता है। इनमें क्या है आपका 10 स्वर। 10 स्वर देखिए, अगर हम लेखन के आधार पर चले पीछे, इन्हीं दृष्टि में दोनों को एक साथ समझाता हूँ आपको। दोस्तों लेखन के आधार पर इनकी संख्या क्या होती है आपका, यानी कि लेखन पे देखिए 13 होती है, और अगर उच्चारण की बात करें तो 10 होती है। तो 13 देखिए टोटल स्वरों की संख्या 13 है,
यानी कि तो ओ आ ई छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ऊ, री ए आई ओ आऊ, अंक ओह करके देखिए 13 हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से नहीं आते हैं, री स्वर, अंक स्वर और आपका ओह स्वर। इसको देखिए हम उच्चारण में इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, तभी जाके ये संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। ठीक है, अब आती है व्यंजन की बात दोस्तों। अगर देखिए हम अगर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या देखें तो उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, 35 होती है। और लेखन के आधार पर देखें दोस्तों तो लेखन के आधार पर 35 + 4 यानी कि कितनी होती है, 39 होती है। तो दोस्तों इसका देखें तो यहाँ पे देखिए उच्चारण कह रखा आपसे, तो उच्चारण के आधार पर 35 हैं। इसमें कौन से कम होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन यानी कि अक्षौत्र और ग्यौश्री को इसमें यानी कि नहीं गिना जाता उच्चारण में। और अगर लेखन में बात करें तो लेखन में आपका इनको गिना जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर को। अगला देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि के स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, ठीक है, बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। यानी कि जिसमें कंठ और तालु के स्थानों से हमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें स्वर कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कहा जाता है फिर उसके बाद देखिए, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों में रुकावट आती है, सांस कंठ तालु आदि स्थानों में रुकावट आती है, यानी कि रुक कर निकलते हैं या रुकावट आती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन कहा जाता है। प्रायः देखिए, प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं दोस्तों, स्वर की सहायता से करते हैं। देखिए कोई भी व्यंजन को बिना ओ की ध्वनि का पूर्ण नहीं बताया गया है, ठीक है। और जो बिना ओ की ध्वनि का है उसे या तो अंतःस्थी व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उसमें संघर्षी, या फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में समस्त वर्णों के व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक आपका स्वर, दूसरा आपका होता है व्यंजन। दोस्तों पंचमा अक्षर यानी कि पंचमा अक्षर, जैसे आपका पंचमा अक्षर के तो वर्गों में इन्हें बांटा है, जैसे क, च, ट, तो और प। देखिए इन में इन्हें क, च, ट, तो, प में बांटा गया है। और इनके ही देखिए इन्हीं के यानी कि अंतिम जैसे 5वां वर्ण है क, ख, ग, घ, ळ, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 5वें वर्ण हैं। तो 5वें वर्ण को क्या करता है आपका, इन्हें पंचमा अक्षर कहा जाता है, जिसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और आधुनिक हिंदी में पंचमा अक्षर का प्रयोग देखिए बहुत कम हो गया है, और इसके स्थान पर हमने क्या कर रखा है, अंग की बिंदु वाला पंचमा अक्षर को मान लेते हैं। तो तभी जाके हम कहीं आधा ड़ आधा ड, ठीक है, या आधा मौ ना लिखते हुए तो इसमें क्या करते हैं, हम पंचमा अक्षर डाल देते हैं। तो दोस्तों का प्रचलन बढ़ गया है, यानी कि इसको हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण को कितने भागों में बांट रखा है आपका दोस्तों, 2 भागों में बांट रखा है। और 2 में क्या होते हैं आपके, स्वर और व्यंजन। तो देखिए वर्ण के भेद कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, स्वर और, जी हाँ दोस्तों, दूसरा होता है आपका क्या, व्यंजन। तो हम देखिए कल रात रात्रि 8 बजे देखिए प्रत्येक दिन की ये सीरीज चल गई है, शुरू हो चुकी है हिंदी के क्षेत्र के लिए, यानी कि हिंदी में आपके नंबरों को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों कल रात्रि 8 बजे हिंदी के स्वर संबंधी वीडियो आएगी। हिंदी में स्वर संबंधी यानी कि स्वर के पूरे बेस सहित आपको समझाया जाएगा। तो देखिए देखना ना भूलें और अधिक से अधिक
देखिए चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।